13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर पे थोड़ा एक दो को बात आउट ऑफ रेंज हो जाए तो दिल से नहीं लगाने का, क्योंकि बातों तो समझाना है। क्या जी बड़े आप लोग तो उन बच्चा थोड़ी है, सब समझने वाला है, सबको पता है सब कुछ क्या कि, इसलिए वीडियो बनता है। फिर भी कहा था एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा बुआ? 4 गो लेटर है आपके पास, A B X Y, जो पूछे देना है, X Y A B आपको बोलना है। हम बोले नाव एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, मतलब एक नाव धारा के विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है? Y। 8 घंटा 48 मिनट में तथा धारा के दिशा में मतलब X 4 घंटा में तय करता है। तो शांत जल में और धारा का वेग का अनुपात, यहाँ पे वह देखिएगा इस चैप्टर में सब कुछ डिपेंड करता है चाल पे, चाल ही सब कुछ है। और चाल कितना है? 4 वो। शांत A, धारा वेग B, दिशा में X, विरुद्ध में Y, बस इतना ही बात है। इस क्वेश्चन में 13 में चाल दिया ही नहीं है, एक विपरीत दिशा का समय दे दिया है और दिशा का समय दे दिया है, परंतु ये आपको पता है कि समय का उल्टा होता है 4, है पता? आइए विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में समय और दिशा में समय 8 घंटा 48 मिनट का मतलब होता है 8.3/4। 8:48 का मतलब ये होगा जी, कोई दिक्कत? 8 घंटा 48 3/4 और ये हो जाएगा 4 घंटा। इसका पूर्णांक जोड़ेंगे तो 8 चौक 32, 35 और 4 को नीचे कर दीजिए तो 16। 48 है। हाँ 48 है। ओहो, तो वही बात पूछ रहे थे आप लोग, कह रहे हाँ 48/60 तो 4/5, यानी 8 4/5, इसको तोड़ेंगे तो 44, 44/5, 5 को नीचे ले आइएगा ना तो इसको कर दीजिएगा 20। इसको काट भी सकते हैं समय को, ये 44 और अनुपात 20 है, इसको काटिएगा 11 चौक 44 और 5, 11 चौक 44 ना। तो ये जो समय का अनुपात है, समय का उल्टा होता है चाल का अनुपात। चाल का अनुपात होगा 5 और 11, अर्थात ये y है और ये x है ना। विपरीत दिशा में चाल ये है, दिशा में चाल ये है, तो y और x। शांत पूछ रहा है तो x + y/2 और वेग पूछ रहा है तो x - y/2। 16/2 और 6/2, 8:3। देखिए कोई आपत्ति लगे तो बोलिए, कहीं भी दिक्कत लगे। हम समय दिया था, हमको चाल चाहिए, बिना चाल का कुछ नहीं होने वाला है। X Y A B बस इतने याद रखिए, जहाँ A ऑटोमेटिक भी आ जाना है और A भी दोनों आ जाना है, तो बाकी की बात पता ही है। नेक्स्ट 13 के बाद 14 पे मिटावे, ओ मिट गया तो मोबाइल नहीं रखते हैं लड़का। हाँ हाँ सही बात, मोबाइल से अपने आप को दूर रखना ना, मतलब 50% सफलता की गारंटी। एक नाव नदी में किसी बिंदु आरंभ पर 48 किलोमीटर दूरी जाकर वापस आने में 14 घंटा का समय, यानी जाता है और आने में 48 किलोमीटर जाके और आने में दूरी जो है वो 48 किलोमीटर है। जाने आने दोनों में कुल समय लगता है वो लगता है 14 घंटा। तो गया होगा दिशा में और आया होगा विरुद्ध में, यही ना। तो दिशा में चाल दे दे या विरुद्ध में चाल दे दे, या ना तो शांत में दे दे या तो वेग दे दे, हम ऑटोमेटिक ला लेंगे। कहता है यदि धारा के दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करने में उतना ही समय लगता है धारा की दिशा में 3 किलोमीटर, यानी कि दिशा में और विपरीत समय का अनुपात है 3:4। यहाँ देखिए ना जी, आप लोग दोनों ध्यान नहीं देते। बाबू महिला लोग का बीमारी है। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहिएगा, पूछिए। जुआ खेलता होगा। कौन जुआ खेलता होगा मतलब? फोन नहीं चलाता होगा तो ठीक है, जो जुआ खेलता होगा। जुआ कैसे खेलेगा? देखने के लिए लड़का फड़का जुआ खेलता है। पागल हो, समझी कुछ नहीं। बिना मोबाइल का आजकल जुआ होता है, मोबाइल पे जुआ होता है। अच्छा आजे दिशा में और विपरीत, दिशा में अगर 3 समय लेता है तो विपरीत में 4 समय लेता है, और समय का उल्टा होता है चाल। इस समय
ओ यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्लास में सबसे बकवास लड़का सब इसी में है। इस समय का अनुपात है और ये चाल है। अनुपात का मतलब होता है कि अनुपात का मतलब एक्स वाई तो दूसरा लेते हैं, तो कुछ इसके साथ लिखते हैं, पी के साथ लिखते हैं ना, 4p और 3p, 4p और 3p। यहाँ एक्स देना चाहिए अनुपात में, एक्स का तो दूसरा जगह यूज करते हैं इसलिए एक्स नहीं लिखते हैं। दूरी 48 किलोमीटर 4p से और दूरी 48 किलोमीटर 3p से, और टाइम लगता है कुल 14 घंटा। ये काट देंगे 12 चौक 48 और 16 तिया क्यों घंटा है, क्या करेंगे। और ये p हो जाएगा, जुट का हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 14 और p का मान होगा 2। तो दिशा में चाल होगा, दिशा में चाल होगा 8 और विपरीत होगा 6। अगर यही दोनों पूछे तो ठीक, शांत पूछेगा जोर के दूसरे, वेग पूछेगा तो घटा के दूसरे, क्या पूछेगा उसको यही दोनों में से कुछ पूछता होगा। धारा का वेग पूछ रहा है तो 8 में से 6/2 यानी 1 किलोमीटर। कोई दिक्कत? हाँ कहाँ? सर क्वेश्चन पढ़ के एक बार फिर से बताइए। अच्छा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उससे गप मारिए। नहीं सर हम समझे क्वेश्चन। एक आदमी 48 किलोमीटर दूरी जाता है और 48 किलोमीटर आता है, ठीक। कुल समय कितना लगता है? 14 घंटा। अब ये फिक्स है कि गया होगा दिशा में तो आया होगा विरुद्ध में, आया होगा गया होगा अगर विरुद्ध में तो आएगा दिशा में, फिक्स है। हमें चाल कौन चाहिए? दिशा में और विरुद्ध में चाल चाहिए, तो लिख देगा दिशा में चाल या विरुद्ध में चाल, या तो शांत वेग का दे देगा, तो हम खुद निकालना पड़ेगा हमें। पर इसमें कहा कि जितना समय दिशा में जाने में 3 किलोमीटर लगता है उतने ही विरुद्ध में जाने में 4 किलोमीटर, यानी यही जो समय लगता है उसी को तो चाल कहते हैं ना। पर ये अनुपात में होगा जितना समय में, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हाँ जितना समय में विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, यानी एक किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को ही तो चाल कहते हैं। तो इस दोनों का, ये दोनों का दिशा में समय लगता है 3 तो विरुद्ध में लगता है 4, ये कहता है जितना समय में 3 किलोमीटर समय 4, तो चाल उल्टा हो जाएगा, 4-3 हो जाएगा ना, दिशा में 4 हो जाएगा, विपरीत में 3 हो जाएगा। अब ये अनुपात में है, अनुपात में है तो अनुपात में कुछ तो कॉमन होता है ना, तो x कॉमन इसलिए नहीं लिखते हैं कि x का प्रयोग तो हम दूसरी जगह कर रहे हैं, x का मान तो हम दूसरा आपके माथा में दिए हुए हैं, तो हम 4p और 3p लिख दिए। दूरी बटा चाल और दूरी बटा चाल, कुल समय 14, p का मान निकला 2, यानी ये 8 हो गया 6, यानी दिशा में चाल हो गया 8 है, विपरीत में हो गया 6। शांत पूछे तो जोर के दूसरे भागा, वेग पूछे तो घटा के दूसरे भागा, तो वेग पूछ रहा था तो घटा के दूसरे भागा, बस इतना सा बात है। आगे 14 का आगे जल्दी 15 15। 15, 16, 17, 18, 19 नहीं है तो 20। अब बात मत कीजिए अपने में, टाइम कम है। सर आप जो पार्टी चलेगा उसके बीच में जो हम लोग का वो निष्कर्ष था वो तो हम लोग हाँ बाहरों में निकालिएगा। 5 शांत जल में नाव का चाल। शांत का मतलब क्या होता है जी? शांत जल में, शांत जल में मतलब ए मतलब पुरुष। शांत जल में पुरुष क्यों देते हैं उसके पीछे रीजन है, और धारा का वेग महिला को क्यों देते हैं उसके भी रीजन है। और जहाँ पुरुष वहाँ महिला, महिला अगर दे दे आपको सपोर्ट दे दे चांद तक पहुँचा देगा, और विरोध करना लगे तो गर्त में, इसलिए महिला को भी दिया। महिला में गति होता है, धार होता है, नहीं महिला सपोर्ट कर दिया अगर पुरुष को कुछ भी कर सकता है। मगर आजकल तो टांग पकड़ के लटक जाएगी, आगे नहीं बढ़ने देंगे, चल हमारा नहरा पे चलो, सब खर्च करो हमारा मायके पे। क्या महिला लोग? ऐसा होता ही नहीं। आप लोग को नहीं कह रहे हैं, महिला लोग। हम लोग महिला ही है ना। वेरी गुड, ये समझ में आ गया, बहुत जल्दी आ गया, समझे ज्ञान की प्राप्ति हुआ आपको कि हम लोग महिला हैं। हाँ शांत जल में जहाँ आ गया पुरुष आ जाएगा, महिला को वहाँ आना ही पड़ेगा, नहीं दिया रहेगा तो हम लाए आएंगे। हाँ तो धारा का वेग, धारा का वेग क्या करेंगे? बी। अब बिना कुछ सोचे दिशा में, दिशा का मतलब इसको पुत्र इसलिए कहा है, इसके पीछे रीजन है, समझे? दिशा में पुत्र और विरुद्ध मतलब महिला। ये पुत्र हुआ ना, ये तो खानदान का नाम रोशन करेगा, आगे ले जाएगा, कुल खानदान बुढ़ारी में देखेगा, खिला पिलाएगा, पुत्री ले जाएगा, 20-25 लाख रुपया ले जाएगी, इसलिए विरुद्ध माइनस में उसको रखते हैं। आप बोले कुछ लेके ही नहीं है। हम कहते हैं एकदम लेके जाना है, लेके जाना है एकदम, हम तिलक का सपोर्ट में है, ठीक। ये तो अपने मन से एगो खाली यहाँ देखो पुरुष लिखे, 4 गो अपने लिख लिए अपना मन से। अब कहता है क्या? एकदम निश्चित लिखना है।
26 किलोमीटर धारा की दिशा में जाके और 14 किलोमीटर धारा के विरुद्ध में आने में उसे समान समय लगते हैं तो धारा का वेग, यानी जितना किलोमीटर 26 किलोमीटर दिशा में जाने में विरुद्ध में 14 किलोमीटर आने में समान समय लगते हैं। यानी 26 किलोमीटर 10 + 20 है और 14 किलोमीटर 10 - 20 दोनों बराबर समय लगते हैं। क्रॉस करके बी, यही तो पूछ रहा है आपसे, यही तो आपसे पूछ रहा है। देखिए ना कितना आसान सा है जी। तो नहीं बेटी है वो हाँ वो महिला पूछ रहा है। देखिए लड़का का दिमाग कितना तेज चलता है इस समय, महिला पुरुष में खूब दिमाग चलता है। मतलब दूध, गाय के दूध का पीते हैं, भैंस का दूध का चाय पीते हैं। हाँ चाय नहीं पीते, काला आदमी को चाय नहीं पीना चाहिए और काला हो जाएगा। हाँ बाजार में अच्छा वाला नहीं पीने देता है, चुरा के चाय पीते हैं। हमारा अपना मन में मिटा दे काला आदमी काले क्या बिगाड़ लेगा, इसलिए काला आदमी को पीना चाहिए। कहने का मतलब गलती हो गया हमसे, गोरा आदमी को नहीं पीना चाहिए। और जो काले है जी, क्या जी सही बात है। हाँ अच्छी हो जाता, कभी रिएक्शनो हो जाता है। कहीं कड़कनाथ मुर्गा हो गया पूरी तरीके से, तो जो खाएगा सब बाबू इनमें सबको गप मारने में इतना मजा आता है पढ़ाई छोड़ के। 15 क्वेश्चन पे आइए। पहले सही बोलते एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाके धारा के विपरीत दिशा में आने में उससे समय से 90 मिनट का समय लेता है। कहता है एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करने में और धारा के विपरीत दिशा में उतने ही दूरी तय करने में 90 मिनट का समय लगता है। यानी दूरी है, वो दूरी दिया हुआ है 36 किलोमीटर और कुल समय 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा, 3/2 घंटा। कहता है यदि शांत जल में नाव का वेग, शांत में दे दिया जी, शांत में दे दिया 10, तो वेग मान लेंगे क्या 10 + b और 10 - b इस दिशा में और ये विरुद्ध में। 36 किलोमीटर 10 + b से और 36 किलोमीटर 10 - b से कुल समय लगता है 3/2। यही b कहता है निकालने के लिए। कितना आसान है जी। आता है इसलिए रखा जाता है। हाँ हम आपको लग रहा है ना आसान। हाँ सर, आप बनाने के बाद हमको कॉन्फिडेंस आता है। देखिए और कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब पहले जो किए फिर से बनाने नहीं देंगे, हम बता रहे हैं सब। 16 के बाद 17। बाप रे बाप, बाल तो हटाते हटाते हम तंग हैं। 17 सर मेरा नहीं उठ जाता होगा। एक शांत जल में दे दिया 9×1/3। शांत जल मतलब पुरुष, महिला दिया है तो ठीक, नहीं तो मान लेंगे वेग, मान लेंगे b। आई जहाँ ही दोनों आ जाए तो बस 28/3 + b। अब विपरीत मतलब 28 - 3। अब कहता है तय करने में उतना ही समय लगता है जितने की कहता है 3 समय लगता है। अब जानते हैं समय किसको ज़्यादा लगेगा, इसको ज़्यादा समय लगेगा, इसको कम समय लगेगा। कॉमन सेंस है। अगर इसको 1 समय लगता है तो इसको 3 समय लगता है। चाल और समय क्या होता है दूरी, और दोनों के लिए दूरी समान है। जितना दूरी तय करने में दिशा में 1 लगता है तो विरुद्ध में 3 लगता है, यानी समान दूरी है। दोनों को इक्वल कर देंगे। 28 3 + b को गुना करेंगे 1 से, यानी ये हो गया चाल गुने समय तो दूरी, और 28/3 - b और ये कर देंगे, b निकल जाएगा। खाली महीने निकालना पड़ रहा है जी। अब तो बढ़ गया। निकाल के बता दिए। ये निकाल के बता दे हम, ये कोई बात हुआ। इतना गुना भाग नहीं कर लीजिएगा, कर ही देते हैं, अब उनका मन है तो। ना बुरा नहीं मानेंगे, दिल के बड़े लड़का है। गुना करेंगे तो 28/d + b, और ये गुना करेंगे तो 28 और -3b। ये को इधर ले आएंगे, इसको उधर ले आएंगे तो हो जाएगा 4b, और ये 28 में से 28/3 घटाएंगे तो 4b। 28 दिया कितना होता है 84 में से 28 घटा तो 28 दूना 56, 14 चौका
4 गुना 2 बटा 3 4 तिया 12। खत्म वहीं पे कर दे 40 सर एक दिन कहाँ गया उसमें? हाँ, एक दिन कहाँ गया जी? कट गया 3 दिन कटा फिर तो वो 3 भी कहाँ का है? अब वही ना, देखिए 1 से गुना करने पर तो कुछ बदला नहीं इसका। वो वाला। इसको 3 से पहले गुना किया तो इस 3 को काट दिया, हाँ। इसको 3 से गुना किया तो 3 लिख दिया। अलग-अलग बना। तो मतलब समझते हैं ना, तो मतलब बताइए सर 4 स्टेप बढ़ते हैं मैंने दूसरा नियम देखा। समझाइए हाँ? दूसरा नियम समझाइए मिटा देते हैं। ये समझती हूँ। क्या मतलब? और क्या? 18 कहता है शांत जल में सॉरी एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटा में तय करता है, धारा के विपरीत दिशा में 1.5 घंटा में। यानी दिशा में 1 तो विपरीत में 3 बटा। समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है तो समय दिया हुआ है तो चाल करेंगे, चाल करने के उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3। क्या जिसका उल्टा 2 3 होगा? कोई दिक्कत 2 3 में? ये x है, ये सब हो गया। देखिए पहले इसको 2 को ऊपर ले आते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा। अनुपात में है ना। कहता है कि तो धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में वेग, धारा का वेग मतलब x प्लस y बाई 2 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और साथ इसको लिखिए 3p प्लस 2p बट्टा माइनस है x माइनस y बराबर 3, 6 हो जाएगा। p बराबर हो जाएगा 6 और साथ ये हो जाएगा 18 किलोमीटर, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। शांत में पूछ रहा है तो 18 प्लस 12 बाई 2 यानी 15। देखिए जी 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, समय का अनुपात दिया हुआ था, चाल का अनुपात हमने निकाल लिया और चाल के देने के बाद यहाँ पर कहा वेग, वेग का मतलब होता है ये x है और ये y है, x माइनस वाई बाई 2 वेग होता है। p का मान निकल गया, हो गया, शांत भी निकल गया। क्लियर? 18 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, यदि नदी की धारा में 2 बिंदु a और b एक दूसरे से c मध्य बिंदु है। देखिए a और b है, यहाँ a है और यहाँ b है और c है नहीं, मध्य बिंदु है, इधर धारा चल रहा है। बिंदु एक नाव धारा की दिशा से a से b तक जाकर वापस c तक ही लौटने में कुल समय लगता है 19 घंटा का। कुल समय लेता है 19 घंटा का। यदि धारा का वेग दे दिया b दे दिया तो a हम मान लेंगे, तो सॉरी धारा का वेग 4 दे दिया है तो हम शांत जल में मान लेंगे। b है तो a ना चाहिए, शांत जल में मान लेंगे a, तो बिना कुछ सोचे दिशा में निकलेंगे तो a प्लस 4 और विपरीत निकालेंगे तो a माइनस 4। यहाँ से यहाँ का दूरी मान लीजिए p और यहाँ से भी यहाँ का दूरी मान लीजिए p ना, तो जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2p दूरी जाता है किसके से a प्लस 4 के, और रिटर्निंग में यहाँ से यहीं तक आता है यानी pa दूरी जाता है a माइनस 4 से, तब समय लेता है 19 घंटा का। एक मिनट फिर क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। 20 में कहता है देखिए तो कहाँ दिखते इतना, ये लगता है जैसे कि सांप कोई छोड़ रहा है मेरे पे अटैक कर रहा है। हम तो जंतर से बांधे हुए हैं अपने आप को। देखिए तो क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, नदी में धारा के बिंदु ए एक दूसरे से एक नियत दूरी पर स्थित है। सी ए बी के मध्य बिंदु है। ए नाव धारा से ए से बी तक जाकर वापस लौटने में सी तक पहुंचने में 19 घंटा का समय लगता है। धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शांत जल में भी 14 दे दिया है जी। भाई आप लोग ध्यान नहीं दिए, शांत में 14 दिया हुआ है तो ये 18 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। वही तो कह रहे थे कुछ गड़बड़ हो गया है। 10 अब पी निकालना है और 2p आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तक रहने देंगे जी। अब जो बच गया ना एक ही तो बचा है 22, एक और फिर कल पूरा को फिर एक बार रिवीजन देंगे और जीके का टास्क वही छोड़ दे रहे हैं।
नोट कर लिया। कल पूरे को एग्जाम्पल से बहुत कल बताएंगे एग्जाम्पल से, कल भी इस पर टाइम लगना है। अगर बन भी जाता है, कम प्रॉब्लम रहता है तो हम बनवाएंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, राइट।